हेलो दोस्तों, तो आज का आपका टॉपिक है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, डिज़ास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने की बात हो रही है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। ठीक है, ओके, तो लेट्स से कि एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या कह रही है। ये बेसिकली एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि रिव्यू कर रही है और एनालाइज कर रही है वो सारे नेचुरल हैजार्ड्स जो कि ह्यूमैनिटी को अफेक्ट्स कर रहे हैं। व्हेन आई से हैजार्ड्स, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द डिजास्टर्स एसोसिएटेड विद इट। अब क्योंकि एनालिसिस कर रही है तो कहीं ना कहीं पैटर्न्स बताएगी, ट्रेंड्स बताएगी एंड कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बताएगी आपको कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज एंड जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन होता है कि क्या ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है या और भी बहुत सारी एजेंसीज इससे जुड़ी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट यूएन एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, एकेडमिशियंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्पेशलिस्ट, सभी लोगों को मिला के सभी लोगों की स्पेशलिस्ट की कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन से बनाई जाती है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस लिस्ट को कौन पब्लिश कर रहा है। तो दो चीज़ों का ध्यान देंगे आप। सबसे पहली चीज़ कि इसको पब्लिश कौन करे, यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पहला फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा फैक्ट, ये बाइनियल रिपोर्ट है। अगेन सेकंड फैक्ट, तो कई बार क्या होता है कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और कौन पब्लिश करता है तो आपको सही बताते हैं, लेकिन इफ़ इट्स एन ईयरली पब्लिकेशन या बाइनली पब्लिकेशन है, इसके बारे में हमें नहीं पता लगता। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बैक एंड पे जाना ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं इस ऑफिस के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है, विच इज़ यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो 99 में ये ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसका बेसिक एजेंडा क्या था, मान लो मुझे नहीं भी पता तो नाम से पता लग रहा है ना कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ऑफिस का एजेंडा क्या था कि ये इम्प्लीमेंट करे इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी को जो कहीं ना कहीं आपको डिजास्टर को रिड्यूस करने की बात करे। यानी कि इन जनरल जो भी डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रैटेजीज हैं या एक्टिविटीज़ हैं बाय यूनाइटेड नेशंस या कोई और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी को बेसिक फोकस पॉइंट कौन है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओके, एक और चीज़ कि कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पर्टिकुलर ऑफिस है यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका बेसिक एजेंडा क्या है कि ये इंप्लीमेंट करता है एंड रिव्यू करता है सेंडाई फ्रेमवर्क को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंडाई फ्रेमवर्क आपने करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा डिजास्टर से एसोसिएटेड। तो सेंडाई फ्रेमवर्क बेसिकली किस लिए है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है, और इसको इम्प्लीमेंट और रिव्यू कौन कर रहा है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन यूएन ऑफिस दिया हुआ है वो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में देख लेते हैं। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है 15 साल का फ्रेमवर्क है, 15 से 2030 तक। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि 2015 में अडॉप्ट किया गया था, राइट। कहाँ पर, सेंडाई, जापान में। ठीक है, जिनका बेसिक एजेंडा क्या था कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की वहाँ बात की गई थी। तो इसे सेंडाई फ्रेमवर्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेंडाई विच इज़ इन जापान, वहाँ पे इसे एक्सेप्ट किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सेंडाई फ्रेमवर्क पहला ऐसा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क है। आप बोलोगे नहीं, सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले जो फ्रेमवर्क था उसका नाम था हायोगो फ्रेमवर्क, जो कि अगेन 10 साल के लिए था, 2005 से लेके 2015 तक। ठीक है, हेयोगो फ्रेमवर्क जो है इसको सक्सीड किसने किया है, सेंडाई फ्रेमवर्क ने। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई, शुरुआत हमारी वहाँ से हुई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता हो। तो बहुत सिंपल सी जो दो बातें, या रादर एक बात जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, बट उससे पहले आई टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिपोर्ट थी, तो बेसिकली वो क्या बता रहे हैं, मेजर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, डिजीजेस, अर्थक्वेक्स, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बोलता है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, ठीक है, उससे ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस होता है ऑलमोस्ट 40% ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस। और इस पर्टिकुलर रीजन में, राइट,
यहाँ पे इस तरह के चेंजेस होने की वजह से जो ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट होता है वो किन कंट्रीज पे होता है? जापान, चाइना, कोरिया एंड इंडिया। तो क्योंकि इंडिया से एसोसिएटेड ये पर्टिकुलर बात की गई है, इसलिए दिस अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वो गवर्नमेंट से बोलते हैं कि आप सेंडाई फ्रेमवर्क को इन एक्शन लेके आइए इन टर्म्स ऑफ कि डिजास्टर को मैनेज करने के साथ साथ पहले ही इस रिस्क को रिड्यूस कर लिया जाए, तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन टू। ठीक है जी, सिंपल था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए एंड यू विल गेट बेटर मार्क्स इन योर प्रीलिम्स दिस ईयर। ठीक है जी, चलो ओके दोस्तों, बाय बाय।